दोस्तों, मौसम बदल रहा है। उमस और चिलचिलाती गर्मी अब जा चुकी है, लेकिन मौसम के बदलते ही हमारे घर के 40 पार वाले भाई बहनों और बुजुर्गों की एक तकलीफ और बढ़ जाती है। सुबह उठते ही पैरों में दर्द होना, जकड़न होना और सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त घुटनों से कटकट की आवाज़ आना, घुटनों में भयंकर दर्द होना। असल में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा खान पान भी ढीला पड़ता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है और जोड़ों के बीच का ग्रीस यानी लुब्रिकेशन सूखने लगता है। और हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर सप्लीमेंट्स और पेन किलर्स की गोलियों का डब्बा घर ले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोलियां खाना ही इसका इकलौता इलाज नहीं है। आज आपका ये भाई आपको 3 ऐसी पारंपरिक और महाशक्तिशाली चीज़ों के बारे में बताएगा जो आपकी उम्र भले ही 100 साल हो जाए तब भी आपकी हड्डियों को फौलाद की तरह मजबूत रखेंगे। आज हम बात करेंगे उन देसी सुपर फूड्स की जो इस बदलते मौसम में आपके शरीर में विटामिन्स, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी को तो पूरा करेंगे ही, साथ ही आपके जोड़ों की ग्रीस को प्राकृतिक तरीके से दोबारा लौटा देंगे। और हाँ, वीडियो के एंड में घुटनों और कमर दर्द को मिनटों में खींचने वाला एक चमत्कारी तेल भी बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपनी डायरी और पेन उठा लीजिए और इन 3 चीज़ों को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ये हमारे घर के बुजुर्गों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। सबसे पहला है दोस्तों जौ। जौ को लोग अक्सर एक साधारण सा अनाज समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे हड्डियों का डॉक्टर कहा गया है। ये आपकी बोन डेंसिटी को इतना तेजी से बढ़ाता है कि आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, उदाहरण के लिए समझिए, जैसे किसी पुरानी कमजोर दीवार पर हम सीमेंट का प्लास्टर करके उसे वापस मजबूत बना देते हैं, ठीक वैसे ही जौ का पानी हमारी खोखली हो रही हड्डियों के अंदर जाकर उन्हें मजबूत बनाता है। ये जोड़ों की सूजन को सोख लेता है। तो कैसे लेना है? रात को 4 चम्मच जौ को आधा लीटर पानी में भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को गैस पर तब तक उबालें जब तक यह पानी आधा यानी 250 ml ना रह जाए। फिर इसे छान लें और जब यह हल्का गुनगुना बचे तब चाय की तरह धीरे धीरे चुस्की लेकर पिएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिन्हें लो ब्लड प्रेशर है, IBS की समस्या है या फिर सीलिएक रोग है तो जौ का पानी का सेवन ना करें। आप छिलके वाली या फिर बिना छिलके वाली किसी भी जौ का इस्तेमाल भिगोने के लिए कर सकते हैं। दूसरा रेमेडी है दोस्तों मेथी, कलौंजी, अलसी और तिल का। ये सिर्फ मसाले या बीज नहीं है, बल्कि आपके जोड़ों के लिए एक नेचुरल ग्रीस मेकर मशीन है। मेथी दाना शरीर से वात रोगों को यानी दर्द को नष्ट करता है। कलौंजी को मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा कहा गया है। अलसी ओमेगा 3 का भंडार है जो ग्रीस बनाती है और तिल कैल्शियम का राजा है। देखिए, हमारी गाड़ियों के इंजन में जब मोबिल ऑयल यानी ग्रीस खत्म या फिर कम हो जाता है तो इंजन से कट-कट की आवाज़ आने लगती है और उसके पुर्जे आपस में घिसकर खराब होने लगते हैं। ठीक वैसे ही हमारे घुटने और जोड़ हैं। जब इनके बीच का साइनोवियल फ्लूइड जो ग्रीस है वो सूखता है तो हड्डियां रगड़ खाती हैं। ये जादुई पाउडर आपके जोड़ों में जाकर उसी रुके हुए लुब्रिकेशन को दोबारा बनाने और हड्डियों को फौलादी मजबूत देने का काम करता है। तो कैसे तैयार करना है, ध्यान से आप नोट कर लीजिए। आपको इसके लिए चाहिए होगा सफ़ेद या काले तिल 100 ग्राम, अलसी के बीज 100 ग्राम, मेथी का दाना 50 ग्राम। सबसे पहले तवे पर 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम अलसी को बिल्कुल धीमी आंच पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए जब तक कि उनमें चटकने की आवाज़ ना आने लगे। ध्यान रहे, मेथी और कलौंजी को नहीं भूनना है। जब भुने हुए तिल और अलसी पूरी तरह से ठंडे हो जाएं, तब इसमें 50 ग्राम मेथी और 25 ग्राम कलौंजी मिला लें। अब इन चारों चीज़ों को मिक्सी में डालकर एक बेहतरीन दरदरा पाउडर बना लें और इसे कांच के एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। इसे लेने का नियम बता रहा हूँ। रोज़ सुबह नाश्ता करने के 30 मिनट पहले या फिर नाश्ता करने के 30 मिनट के बाद इस पाउडर का 2 चम्मच लगभग 8 से 10 ग्राम की मात्रा में आपको गुनगुने पानी के साथ चबा चबा कर खाना है। इससे पहले चबा चबा कर खा लीजिएगा और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिएगा। इस औषधि को लेने के बाद आपको 30 से 45 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब ये नुस्खा तभी पूरी तरह काम करेगा दोस्तों जब यह पेट में अच्छे से पचेगा यानी डाइजेस्ट होगा। इस हैवी न्यूट्रिशन वाले पाउडर को बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के लिए सुबह थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज, योगासन या फिर 15 से 20 मिनट की वॉक जरूर करें। जब शरीर हिलेगा डुलेगा तो यह रेमेडी सीधे आपके जोड़ों की ग्रीस को रिचार्ज करने का काम करेगी। एक और रेमेडी बता रहा हूँ, इसे भी नोट कर लीजिए।
देखिए, जब उम्र 40 या 50 के पार होती है तो सिर्फ हड्डियां ही नहीं बल्कि मांसपेशियां भी ढीली पड़ने लगती हैं, जिससे शरीर हमेशा थका थका रहता है। तो यहाँ पर आपका काम आएगा भुना चना और गुड़। भुना चना और गुड़ का मेल आपके शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी को चुटकियों में दूर करता है। साथ में इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा। पुराने ज़माने में जब लोग मीलों पैदल चलते थे या फिर खेतों में भारी काम करते थे तो वो जेब में गुड़ चना जरूर रखते थे। इसे खाते ही शरीर को तुरंत वो ग्लूकोज और ताकत मिलती है जो आज के किसी भी महंगे सप्लीमेंट में नहीं है। यह आपकी नसों की कमजोरी को दूर करता है। तो कैसे लेना है? रोज दोपहर के खाना खाने के 2 घंटे के बाद या फिर शाम को चाय के समय 1 मुट्ठी छिलके वाले भुने चने और एक छोटा टुकड़ा शुद्ध देसी गुड़ चबा चबा कर खाना है। इसे खाने से शरीर में नया खून बनता है और घुटनों का दर्द गायब होने लगता है। रोज शाम का नियम बना लें। पूरे बारिश के मौसम और पूरे ठंड के मौसम तक इसका सेवन करें। अब बात करते हैं दोस्तों उस चमत्कारी तेल की जिसकी मालिश अगर आपने रात को अपने जोड़ों पर, शरीर में कहीं पे भी दर्द हो, कमर में, पैरों में, तलवों में, इससे मालिश कर लिया तो दर्द रात भर में खींच जाएगा और नींद भी बहुत सुकून की आएगी। कैसे तैयार करना है नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 100 ml तिल का तेल। शुद्ध तिल का तेल लेकर आइएगा। तिल का तेल अगर ना मिले तो सरसों का तेल यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ चाहिए आपको 8 से 10 लहसुन की बड़ी कलियाँ। अगर लहसुन की छोटी कलियां हैं तो 10 से 12 से 15 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी कलियां हैं तो 8 से 10 लीजिएगा। इसे छीलकर कूट लीजिएगा। साथ में चाहिए आधा छोटा प्याज। प्याज को बारीक कट कर लीजिए। 1 चम्मच मेथी दाना चाहिए होगा और 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े भीमसेनी कपूर के चाहिए होगा। देखिए, इतनी सी मात्रा में आपको भीमसेनी कपूर लेना होगा। अब तैयार कैसे करना है? एक लोहे या फिर स्टील की कढ़ाई ले लीजिए। तेल को गर्म करना है और उसमें कटा हुआ लहसुन, प्याज और मेथी दाना डाल देना है। उसे बिल्कुल धीमी आंच पर तब तक पकने देना है जब तक लहसुन और प्याज पूरी तरह से काले न पड़ जाएं। लहसुन और प्याज का सल्फर और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व जब तेल में समा जाते हैं तो यह सबसे शक्तिशाली पेन किलर बनता है। अब गैस को बंद कर दें और इसे थोड़ा गुनगुना होने दें। जब यह गुनगुना रह जाए तो इसमें आपको कपूर को पीसकर इसमें मिला देना है। कपूर अपने आप घुल जाएगा। आपको ध्यान रखना है, कपूर आपको भीमसेनी कपूर लेकर आना है, शुद्ध होता है। ठीक है, आपको टिकिया वाला कपूर नहीं लेना है। सिंथेटिक कपूर का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। अब रोज रात को सोने से पहले इस गुनगुने तेल से अपने घुटनों, टखनों और हाथों की उंगलियों की 5 मिनट हल्के हाथों से मालिश करें। आप तलवों की भी मालिश कर सकते हैं, पैरों की भी मालिश कर सकते हैं। तलों की और पैरों की मालिश करने से आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। मालिश करने के बाद इसमें ठंडी हवा ना पड़ने दें। सूती कपड़े से इसे ढक लें। जोड़ों का दर्द, सूजन और जकड़न पूरी तरह से गायब हो जाएगी। रोजाना ऐसा कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और घर के पूजनीय बुजुर्गों, अंग्रेजी गोलियों पर पैसा और लीवर खराब करना बंद कीजिए। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे होते हैं। लीवर और किडनी से डैमेज होता है। प्रकृति के इन सच्चे नुस्खों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। साथ ही सुबह की 15 मिनट की गुनगुनी धूप में जरूर बैठें ताकि विटामिन डी भी आपको मिल सके। आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी दुआओं के साथ अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक करें और सेहत की ऐसी ही जानकारियों के लिए रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।